हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे यानी जीनियस मेकर पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो खास करके शिक्षकों और माता पिता के लिए है जो अपने बच्चों को गाइड करते हैं। हो सकते हैं वे शिक्षक हों या वे माता पिता हों जिनके पास कुछ बच्चे हैं और उन्हें पढ़ाना पड़ता है। कई बार माता पिता अपने बच्चों को खुद पढ़ाते हैं और मैं आपको बता दूं कि जो माता पिता अपने बच्चे को खुद गाइड नहीं कर पाते हैं उनके शायद ही कोई ऐसे बच्चे होंगे जो जीनियस हो सकते हैं। लेकिन जितने भी जीनियस बच्चे हैं जो क्लास में टॉप करते हैं और क्लास का हीरो हो जाते हैं, वैसे बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को खुद पढ़ाते हैं। तो आज मैं बता दूं कि अक्सर आप कहीं जाते हैं तो दूसरे बच्चों से पूछताछ करते हैं और वो बच्चा जो भी आप पूछते हैं उसका जवाब क्विकली देता है, तो आप सोचते हैं कि ये बच्चा जीनियस है, ये बच्चा गॉड गिफ्टेड है, इसलिए देता है जवाब। तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि बच्चा ये गॉड गिफ्टेड माइंड लेकर पैदा हुआ है, यानी बच्चा खुद तेज है, खुद क्विक है जवाब देने में और तुरंत जवाब दे देता है। ऐसा ही सोचते हैं लोग। और अगर कोई बच्चा जवाब नहीं देता है, क्लास में बोनाफाइड नहीं है, शिक्षकों का जवाब नहीं दे पाता है, तो लोग सोचते हैं कि ये बच्चा सही नहीं है, ये बच्चा मेहनती नहीं है, ये बच्चा जो है क्विक नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, जवाब देने में सक्षम है, इस बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, या फिर बच्चा मेहनत नहीं करना चाहता है। लेकिन आज मैं कुछ साइंटिफिक रीजंस देने वाला हूँ कि बच्चा कैसे तेज नहीं हो पाता है, यानी कैसे जीनियस नहीं हो पाता है। जी, मेरा नाम एचएन सिंह है। मैं एमए इन इंग्लिश किया हूँ और मैं साइकोलॉजी का भी अध्ययन कर चुका हूँ। साइकोलॉजी ये बताता है कि इंसान जिस चीज़ का ज़्यादा प्रैक्टिस करता है वो उसी जैसा हो जाता है। यानी इंसान अगर फिजिकल एक्सरसाइज करता है तो वो फिजिकल एक्सरसाइज का मास्टर हो जाता है। उसकी बॉडी को देखने से लगता है कि ये इंसान फिजिकल एक्सरसाइज करता ही होगा। जो इंसान मेंटल एक्सरसाइज करता है, यानी अपने मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल एक्सरसाइज के तौर पे करता है, तो उसका मेंटल प्रोग्रेस यानी मेंटल डेवलपमेंट होता रहता है, जिसकी वजह से वो बच्चा जीनियस हो जाता है। अब रही बात कि आपके बच्चे जीनियस कब होंगे, कैसे होंगे, ये सीखना होगा। जैसे कि आप अपने घर कंप्यूटर खरीद के लाते हैं तो सबसे पहले आप उसका मेनू निकालते हैं, वहां से सीखते हैं कि कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट किया जाता है, कंप्यूटर को कैसे शट डाउन किया जाता है, या कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार की जानकारी आप उस मेनू से प्राप्त करते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाते हैं तो उसमें आपको मेनू मिलता है, जहां से आप पूरी जानकारी लेते हैं कि इस डिवाइस को कैसे ऑपरेट करना है। जैसे कि आप मोबाइल फोन भी लाते हैं तो उसके अंदर एक मेनू दिया रहता है कि आप इसको कैसे ऑपरेट करेंगे। जब वो छोटी छोटी डिवाइस के लिए मेनू की जरूरत है, अब उसको चलाने के लिए, एक कंप्यूटर को चलाने के लिए एक मेनू की जरूरत है, तो एक इंसान को चलाने के लिए क्या मेनू की जरूरत नहीं है? बस आप बड़े हो गए, शादी किए, 1-2 साल बाद बच्चे हुए और उस बच्चे को आप चलाने लगते हैं बिना सीखे हुए। यदि आप बच्चे को भी जीनियस बनाना चाहते हैं, सुपर ब्रेन वाला बनाना चाहते हैं, तो आपको भी सीखना चाहिए। जितना आप सीखेंगे, आपके बच्चों पे आपके सीखे हुए चीजों का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा और आपके बच्चे जीनियस हो जाएंगे। जैसे कि आप एक इंसान हैं और इंसान क्या चाहता है किसी से? इंसान किसी से रिस्पेक्ट चाहता है, इंसान जीवन में तरक्की चाहता है, इंसान जीवन में पैसा चाहता है, इंसान जीवन में पैसा चाहता है। और क्या बच्चे क्या चाहते हैं, या आपने सोचा कि बच्चे भी कुछ चाहते होंगे? मैं आपको बता दूं कि छोटे बच्चे और जानवर
पालतू जानवर, खास करके पालतू जानवर दोनों स्नेह चाहता है, प्यार चाहता है। और प्यार किस रूप में चाहता है? जैसे आप काम के बदले आप अपना पेमेंट लेना चाहते हैं। मान लो कहीं पे आप काम कर रहे हो और कई दिनों से आपने काम किया, लेकिन काम के बदले जो पगार होता है, जो पेमेंट है, जो सैलरी है, वो सैलरी या पगार आपको नहीं दी गई, तो आप क्या महसूस करेंगे? अगले दिन जब आप काम पे जाएंगे तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, या फिर काम से जी चुराना शुरू कर देंगे, या फिर आप काम में इंटरेस्टेड नहीं होंगे क्योंकि उस काम को करने में मजा नहीं है जहाँ पे पेमेंट टाइम पे नहीं दिया जाता है। अब आप सोचिए कि आपके बच्चे भी पेमेंट चाहते हैं। मेरा उद्देश्य, मेरे कहने का मतलब पेमेंट से पैसे का ताल्लुकात नहीं है। मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ दोस्तों कि आपके बच्चे और आपके पालतू जानवर दोनों के दोनों आपसे पेमेंट लेते हैं। वो पेमेंट है आपका प्यार, आपका दुलार, और उससे भी बड़ा पेमेंट है जब आपके उसके अच्छे किए गए काम के लिए आप जब उसको धन्यवाद देते हैं, आप जब उसके पीठ को थपथपाते हैं, जब आप उसको शाबाशी देते हैं, तो वो जो सैलरी है ना, वो बहुत बड़ी सैलरी है, आपके पैसे से भी ज़्यादा सैलरी है। जहां आप पैसा लेकर जितना खुश नहीं हो पाते हैं, आपके बच्चे आपका शाबाशी लेकर आपसे ज़्यादा खुश हो पाते हैं। तो मैं आपको यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चों का मेंटल विकास क्यों नहीं हो पाता है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक रूप से विकास में तो अवरुद्ध नहीं है। अगर शारीरिक विकास में कोई अवरुद्ध है, कोई रुकावट है, तो पहले आप उसको ठीक कीजिए, आप उसको पौष्टिक आहार दीजिए, आप उसको फल दीजिए, आप उसको विटामिन सी दीजिए, विटामिन ए दीजिए, जो कि उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ साथ आप उसको दूध पिलाइए, आप समय समय पे आप उसको जूस दे सकते हैं, या विभिन्न प्रकार के विटामिन्स है, सप्लीमेंट्स है, उसे आप डॉक्टर की सलाह से आप दे सकते हैं। इस पर मैं विशेष नहीं बताऊंगा आपको आज मैं बताने वाला हूं कि बच्चों का मेंटल विकास कैसे करें। मेंटल विकास करने के लिए ना आपको सबसे पहले अपना मेंटल विकास करने की जरूरत है, यानी आपको पेरेंटिंग सीखने की जरूरत है, यानी लर्निंग करना है कि आपको पेरेंटिंग कैसे करना है, आपको बच्चों को गाइड कैसे करना है। जितना आप सीखेंगे ना, आपके बच्चे उतना ही इंटेलिजेंट होंगे अपने क्लास में, क्योंकि आप सीखेंगे बच्चे को गाइड कैसे करना है। पहले तो आपको बच्चों के सामने आपके जो भी बैड हैबिट्स है उसको आप त्यागिए। बच्चों के सामने जब भी आइए तो आप डिसिप्लिन में रहिए। आप फादर है तो फादर की तरह रहिए, मदर है तो मदर की तरह रहिए। अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपके बच्चे भी डिसिप्लिन में रहेंगे। अगर बच्चे कोई गड़बड़ी करते हैं तो आप उसको डांटते हैं तो लगना चाहिए बच्चे को कि हाँ आप डांट रहे हैं, सीरियसली आपको डांटना है। बच्चे को पिटाई करने से बचे। बहुत सारे गार्जियन समय समय पे या दिन भर में कई बार अपने बच्चे को पीटते रहते हैं, धोते रहते हैं। तो मैं उन सभी गार्जियन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चे को इस तरह से धुलाई ना करें, क्योंकि धुलाई करेंगे तो निश्चित ही आपका बच्चा बिगड़ने वाला है, मेंटली वो कमजोर होने वाला है। अगर आप अपने बच्चे को तेज बनाना चाहते हैं तो आपको आदत डालनी होगी शाबाशी देने का। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे आप सोने की खान से सोना निकालना चाहते हैं तो आपका निगाह सोने पे होना चाहिए, मिट्टी पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि निकालना क्या है आपको उस खान से, आपको मिट्टी निकालना उद्देश्य नहीं है। मिट्टी तो आप सोने को निकालने के लिए हटा रहे हैं। ठीक उसी तरह से आप अपने बच्चों के अंदर से ना टैलेंट निकालिए, उसके अंदर से इंटेलिजेंस निकालिए, उसके अंदर से बुद्धि का विकास निकालिए। जितना ज़्यादा आप निकालेंगे उतना ही ज़्यादा बच्चे में ये चीज़ ग्रोथ करेगा। मतलब कि 100% कार्य आपके बच्चे करते हैं, जिसमें से मान लो आपके बच्चे बहुत ही खराब है, लेकिन फिर भी 5% काम बिल्कुल सही करते होंगे। 100% में 5% काम बिल्कुल सही करते होंगे। क्या आप उस 5% काम के लिए आपने उसको पीठ थपथपाया? क्या आप उसको शाबाशी दिया? अगर नहीं दिया तो आज से आदत डाल लीजिए। अपने बच्चे को उसके कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए शाबाशी जरूर दीजिए, और बुरे कार्य को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, उसको डांटिए कम और शाबाशी का मात्रा बढ़ाइए। दिन भर में आप कितने बार अपने बच्चे को शाबाशी देते हैं? ये शाबाशी आपके बच्चों के लिए पेमेंट का काम करता है। जैसे कि
आपसे कोई काम करवा के आपको कोई पेमेंट नहीं देता है तो आपको जितना बुरा लगता है, आप जितना चिड़चिड़े हो जाते हैं, उससे ज़्यादा आपका बच्चा आपके मिसबिहेव से चिड़चिड़ा हो जाता है। इसी वजह से आपके बच्चों का मेंटल विकास नहीं हो पाता है। दोस्तों, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। जितने भी लोगों के बच्चे अच्छे डांस करते हैं, अच्छे सिंगिंग करते हैं, अच्छे पेंटिंग करते हैं, उसके पीछे उसके माता पिता का और उसके टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी वो कोई पेंटिंग करता है तो उसके माता पिता उसे शाबाशी देते, उसको बोलते वाह गजब बना है, ये तो आसपास के बच्चों से हो ही नहीं सकता जैसा तुम बनाते हो, तुम अपने गांव के सबसे अच्छे बच्चों में से एक हो। बच्चों का अंदर से जो खुशी है वो दुगनी हो जाती है, तिगुनी हो जाती है, और बच्चे फिर बैठते नहीं हैं चैन से, क्योंकि वे आपके नेक्स्ट शाबाशी का इंतजार कर रहे हैं, अगले धन्यवाद का इंतजार कर रहे हैं, अगले तालियों का इंतजार कर रहे हैं। आपके बच्चे रुकेंगे नहीं, फिर अगली पेंटिंग के लिए वो फिर से तैयारी करेंगे, ठीक है, अगली बार फिर से डांसिंग के लिए तैयारी करेंगे, अगली बार प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करने का तैयारी करेंगे, क्योंकि उन्हें और पेमेंट चाहिए। जैसे कि आपको और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। अगर 25,000 कमा रहे हैं तो आप चाहते हैं कि 30,000 कमाएं, 30,000 कमाते हैं तो चाहते हैं 50,000 कमाएं, 50,000 कमाते हैं तो लाख रुपए कमाना चाहते हैं। आपके बच्चे भी यही करना चाहते हैं, आपसे ज्यादा से ज्यादा शाबाशी लेना चाहते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि आप दिन भर में आप कितने बार अपने बच्चे को शाबाशी देते हैं। आज से देना शुरू कीजिए। आपका बच्चा तेज 1 महीने में नहीं हुआ तो फिर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने आप में परिवर्तन लाएंगे। और विशेष और भी जानकारी चाहिए, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। मैं उस प्रश्न का जवाब अगले वीडियो में जरूर दूंगा और आप सभी लोगों को हेल्प करूंगा पेरेंटिंग करने में। अगर आप बच्चों को बचपन में ही बदल दिया तो आपको आगे चलकर परेशानी नहीं होगी, लेकिन जब बच्चों की लंबे समय की आदत खराब हो जाएगी तो वही बच्चे बुरे हो जाएंगे और बाद में चलकर आप कितना भी हाथ पर हाथ मलिएगा लेकिन वो बच्चा ठीक नहीं होने वाला है। बच्चों को बचपन में ही सुधारना होता है। बच्चे कोरे कागज है, उस पर आप जो लिखेंगे वैसा हो जाएगा। आई बात समझ में? तो बच्चों को इस तरह से आप आसानी से सुधार सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें सबसे पहले खुद सुधरना जरूरी है। अगर गार्जियन के पास बहुत सारे बैड हैबिट्स है तो बैड हैबिट्स अगर छुड़ा नहीं पा रहे हैं तो कृपया करके आप अपने बच्चों के सामने अपना बैड हैबिट्स नहीं शो करें। कुछ गार्जियन कैसे हैं, खैनी लगाते हैं यानी तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं और अपने बच्चे को बोलते हैं बेटा बबलू तुम तंबाकू मत खाना, पता चला कि तुम खैनी खा रहे हो तो खुद खा रहे हैं खैनी और अपने बच्चे को मना कर रहे हैं। वो बच्चा नहीं समझने वाला है, वो जानता है कि आप खाते हैं, हो सकता है आपको मजा आ रहा हो खैनी खाने में, तो वो भी खा के देखता है। आप खुद सिगरेट पीते रहते हैं, बच्चे को सिगरेट पीने से मना करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप पी रहे हैं तो आप अपने बच्चों से अलग हटकर आप पिए। मैं तो कहूंगा कि आप पीना छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप अपने बच्चों के सामने प्लीज स्मोकिंग ना करें, वहां पर आप श्रुति ना खाएं, वहां पे आप कोई भी किसी भी प्रकार की स्मोकिंग ना करें या कोई भी बैड हैबिट्स ना करें, किसी प्रकार की गालियां का इस्तेमाल नहीं करें। अक्सर देखा जाता है कि देहात में लोग एक दूसरे को गाली देते हैं, बगल में उसका बच्चा होता है। क्या लगता है आपको, बच्चा नहीं सीखेगा गाली? बिल्कुल सीखेगा। लेकिन अच्छे गार्जियंस होते हैं तो कैसे पता चलता है कि अच्छे गार्जियंस हैं? अच्छे गार्जियंस अक्सर अपने बच्चे को आप कह के बोलते हैं, तो बच्चा भी उसके फीडबैक में क्या देता है, वो भी आप बोलता है। अगर तुम कह के बोलोगे किसी को तो बच्चे भी सीखेंगे तुम कहना, वो आपको भी तुम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो कुछ भी सिखाया हूँ उसका इस्तेमाल करना है आपको अपने बच्चे को तेज करने में। आपको खोजना क्या है, सोना खोजना है। लाखों टन मिट्टी ऐसे ही हटा दिया जाता है, नजर सोने पे होता है। तो आपको अपने बच्चे में सोना ढूंढना है, मतलब उसके अंदर की खूबी को ढूंढना है। खामी को इग्नोर करो भाई, जितना ज्यादा खूबी प्रतिदिन निकालोगे उतना ही ज्यादा खूबी प्रतिदिन उसमें बढ़ता जाएगा। पता चलेगा एक दिन आपका बच्चा जीनियस हो चुका है, तब मुझे आप याद करेंगे कि एच.एन. सिंह ने जो बताया था वो कारगर हो गया, आज मेरा बच्चा जीनियस है क्लास में। एक चीज और मैं सिखाना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को जीनियस बनाना चाहते हैं
तो आपको थोड़ा सा नाटकीय व्यवहार करना होगा। यानी अपने बच्चे को आप बताइए, आप सबसे पहले वही चीज पूछिए जो आपके बच्चे को आता है। आप कंफर्म हो लीजिए कि आपके बच्चों को क्या क्या आता है। जो चीज आ रहा है आपको वही प्रश्न पूछना है। आपका बच्चा जब जवाब देगा तो आप बोलेगा अरे कमाल है, ये तो तुम जानते हो, मुझे तो मालूम ही नहीं था, अभी तुम बताए हो तो मैं सीख गया हूं। ऐसा आपको प्रतिदिन करना है, प्रतिदिन करना है। एक दिन पता चलेगा आपका बच्चा सेल्फ लर्नर हो गया। सेल्फ लर्नर कौन होता है? जो खुद से पढ़ के सीख लेता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो टीचर से भी नहीं समझते, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खुद से पढ़कर समझ लेते हैं। तो आपको अगर अपने बच्चे को सेल्फ लर्नर बनाना है तो आपको बुद्धू होना होगा। यानी आपको अपने बच्चों से पूछना होगा कि बेटे मुझे ये नहीं मालूम है, इस प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। तो आपके बच्चे बताएंगे आपको। तो दिन प्रतिदिन आपके बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि वो सोचेगा कि पापा को वो सारी चीज तभी आता है जब मैं बताता हूँ। इसलिए वो पढ़ के तैयार रखेगा। शाम को आप आएंगे तो आपके बच्चे ना आपको बताने के लिए अपना उत्सुकता जाहिर करेगा कि पापा आज मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, आज मैं ये आपको बताऊंगा। आप बोले हाँ बेटे मुझे सिखाओ, मैं तुमसे सीखने के लिए तैयार हूँ। ऐसा करेंगे तो कुछ दिन बाद पता चलेगा कि आप पहले पढ़ाया करते थे, अब आपका बेटा आपको पढ़ाया करता है। संकोच नहीं कीजिए कि आप अपने बेटे से पढ़ रहे हैं। आपके बेटे इसी बहाने से जीनियस हो रहा है। एक दिन क्लास में टॉप कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि 50 साल के पिता को मैं समझाता हूँ। मेरा उम्र 7 साल है और मैं अपने पापा को समझाता हूँ। जब मैं अपने पापा को समझा सकता हूँ तो मैं तो कहीं भी बोल सकता हूँ। तो आपका बेटा किसी भी व्यक्ति के सामने बोल सकता है। फर्स्ट डे क्लास गया है, अनजान है सब लोग, सारे क्लास साथी अनजान है, टीचर्स भी अनजान है, फिर भी आपका जो बच्चा है वो फर्राटेदार जवाब दे सकता है। तभी न कहलाएगा आपका बेटा जीनियस मेकर को सब्सक्राइब करने से ये तमाम जानकारी आपको मिलेगी। आगे और भी आपको जानकारी दूंगा कि पेरेंटिंग कैसे करें, एक अच्छा माता पिता कैसे बने, ताकि आप अपने बच्चे को जीनियस बना सके। बने रहिए हमारे इस चैनल पे, इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और हाँ, वैसे सभी गार्जियंस के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जो गार्जियंस अपने बच्चे को धमकाते रहते हैं, पीटते रहते हैं, धोते रहते हैं। उन सारे गार्जियंस तक आपको इसको शेयर करना है। हो सकता है वो अपने आदत में सुधार लाएं और इस वीडियो को बार बार देख करके वे अपने बच्चे को जीनियस बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक आसपास के लोगों तक शेयर करेंगे। जैसे मैं समाज का सेवा करता हूं, उसी तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप शेयर करके इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और यही शेयर आपके लिए भी समाज सेवा है। धन्यवाद।